नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज पे। दर्शकों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय जो है काफी महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने जा रहे हैं अंगदान की। कहते हैं कि मौत के बाद भी जिंदगी दी जा सकती है, जिसका उदाहरण है अंगदान। लोगों में जागरूकता भी है, लेकिन लोगों में हेजिटेशन भी है। किस तरह से जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, किस तरह की भूमिका है, किस तरह से लोग जो है उनकी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो, आज इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर इलियास शर्मा जी हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अंगदान की बात करें, हम सब जानते हैं कि अंगदान जो है एक नई जिंदगी जो है वो देता है। लोगों में जागरूकता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है अभी हेजिटेट भी करते हैं। कहीं ना कहीं जो उनकी परसेंटेज है कम है। किस तरह से जो है लोगों को और जागरूक किया जा सकता है ताकि एक नई जिंदगी हम दे सकें? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इधर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है 2019 से फंक्शनल है, और हमारा मैंडेट यही है कि लोगों को ये समझाया जाए, जहाँ पर इंफॉर्मेशन अभी तक पहुँच नहीं पाई है लोगों में, कि अंगदान कैसे किया जा सकता है, कौन अपने अंग दे सकता है और इसकी क्या प्रोसेस है। ये विस्तार से आज हम डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं यही जानना चाहता हूँ कौन कौन जो है डोनेट कर सकता है और किस तरह से जो है इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकता हैं? अब ऑर्गन डोनेशन दो सिचुएशंस में होती है। एक होती है लिविंग ऑर्गन डोनेशन, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिंदा होते हुए अपनी एक ऑर्गन दे सकता है। जैसे हमारे पास 2 किडनीज हैं और उसमें से हम एक किडनी दान कर सकते हैं और एक किडनी हम अपने पास रख सकते हैं, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी चल सकती है। तो ऐसा जब डोनेशन होता है इसको बोलते हैं लिविंग ऑर्गन डोनेशन। मगर कई फैमिलीज़ में जहाँ पर ऑर्गन फेल हो जाते हैं, जैसे किडनी फेल हो जाती है, मगर घर में किसी के पास ऐसा कुछ मैचिंग नहीं होती ताकि उसको किडनी नहीं मिल सके, तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग अगर ऑर्गन उनको नहीं दिया जाए तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और काफ़ी सारा लोग हैं जिनके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं, किडनीज पर्टिकुलरली, क्योंकि इंडिया में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है जी। तो जो डिमांड है ऑर्गन्स की वो कहीं ज़्यादा है और जो अवेलेबिलिटी है ऑर्गन्स की वो बहुत कम है। बिल्कुल। तो उसको कैसे हम पूरा करें? डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से अगर हम कोई अंग दान करते हैं, किसी और पेशेंट को देते हैं, जो डोनर है वो भी हेल्दी होना चाहिए। जिस तरह से उसके ऑर्गन्स है, अगर वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड है तो वो डोनेट नहीं कर सकता है। जी हाँ, वो तो जनरली आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जहाँ पर इन्फेक्शन है या कोई HIV, कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, या कैंसर की बीमारियाँ हैं, या कोई ड्रग यूज़र है, तो हम प्रेफर करते हैं वहाँ से ऑर्गन नहीं लें, क्योंकि यही बीमारी उस व्यक्ति में आ सकती है जिसमें एक ऑर्गन्स डाले जाएं। सर, कौन कौन सा जो ऑर्गन है वो डोनेट किया जा सकता है? देखिए, वही मैं समझा रहा था। एक था जो लिविंग डोनेशन, आपको समझा दिया। इसमें मोस्टली रिलेटिव्स ही आगे आके अपना कोई ऑर्गन, कोई अपने रिलेटिव जिसको ज़रूरत है उसको देते हैं। मगर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल सोर्स है जिसको हम अभी तक इतनी ज़्यादा टैप नहीं कर पाए हैं, और वो है मृत्यु के बाद। तो आप पूछेंगे कि मृत्यु के बाद कैसे हो सकता है? जी। मृत्यु मतलब उसका ये मतलब कि जहाँ पर ब्रेन काम करना बंद कर देता है, मगर उनका हार्ट अभी भी बीट कर रहा होता है और ऑर्गन्स अभी भी अलाइव होते हैं। जी। उस स्थिति में अगर क्योंकि वो इस किस्म की जो डेथ है जहाँ ब्रेन डेड हो जाता है, इंडिया में लीगली एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ डेथ है। 1994 में एक एक्ट आया था जिसमें ब्रेन डेथ जो है लीगली एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डेथ है। तो जब ऐसे पेशेंट्स हमारे पास ICU में आते हैं, कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिनको हेड इंजरी हुई हो, तो उसमें अगर उनका ब्रेन डेड हो जाता है, उसमें हम उनको मेंटेन करते हैं आर्टिफिशियल वेंटिलेशन से। विंड पाइप डाल देते हैं और कुछ फ्लूइड्स देते हैं, उससे उनके हार्ट बीट होता रहता है और बाकी जो है ऑर्गन जीवित रहते हैं जी। और उस वक्त अगर उनके अटेंडेंट्स आगे आके ये हमें कंसर्ट देते हैं कि इनमें से हम ऑर्गन्स निकाल सकते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा सोर्स है। जी। क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में 1.5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं बिल्कुल पूरे साल में, और पोटेंशियल 1 लाख डोनर्स होते हैं पूरे साल में जो वेस्ट जाते हैं। जी। तो उन लोगों में से अगर जैसे एक व्यक्ति में से हम सारे ऑर्गन्स निकाल लें,
उसमें से 8 जानें बचा सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कंसेंट की बात करें, कंसेंट कितनी ज़रूरी है? जैसे एक इंडिविजुअल है, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि मेरे जाने के बाद मेरे ऑर्गन्स जो हैं वो आप ले सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। मेरे जाने के बाद फैमिली ऑब्जेक्ट करती है, तो कंसेंट कितनी मैटर करती है? देखिए, अपने जीवन काल में अगर आपने अपने ऑर्गन्स प्लेज कर दिए हों और आपके पास कार्ड भी हो और अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट में ब्रेन डेथ हो जाए, तो जो ऑर्गन निकालने का कंसेंट है वो फिर उस डोनर कार्ड पे नहीं होता। अगर आपके अटेंडेंट्स या नियर और डियर रिफ्यूज़ करते हैं, हम ऑर्गन नहीं निकाल सकते, चाहे आपने उसको जिंदा रहते हुए अगर आपने प्लेज भी किए हों, जब तक आपके नियर और डियर उस समय हमें परमिशन नहीं देंगे, हम ऑर्गन नहीं निकाल सकते हैं। सर, जो डोनेट करते हैं, जो डोनर्स हैं, तो किसको जो है ये ट्रांसफ़र किया जाता है? जो इमरजेंसी में होते हैं या कुछ इस पे पिक एंड चूज़ होता है, क्या प्रोसेस होता है? किसको जो है ये डोनेट किए जाते हैं? ये एक बहुत रेगुलराइज प्रोसेस है, जहाँ पर सोटो जो है ये एक वेटिंग लिस्ट मेंटेन करती है हर पेशेंट की, और ये प्रायोरिटी वाइज अलॉट होते हैं, और इसमें कोई भी पिक एंड चूज़ नहीं किया जाता, ना इसमें मतलब कि पैसे का लेन देन होता है। ये ट्रांसपेरेंसी प्योरली बेस्ड ऑन दी वेटिंग लिस्ट मेंटेन्ड बाय सोटो, नोटो और रोटो। ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वेटिंग लिस्ट मेंटेन करती हैं जिनको ज़रूरत है, और उनकी प्रायोरिटी पे ये अलॉट होते हैं। सर, क्या भूमिका रहती है, जिस तरह से ग्रीन कॉरिडोर की बात करें या फिर अन्य प्लेटफॉर्म्स की बात करें, किस तरह का रोल रहता है? किस तरह से ऑर्गन्स को ट्रांसफ़र जब किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है, किस तरह का रोल रहता है? जैसे कि ऑर्गन्स अगर कोई कंसेंट दे देता है किसी व्यक्ति के ऑर्गन्स निकालने के लिए उसकी ब्रेन डेथ के बाद, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कौन कौन से ऑर्गन्स निकाले जा सकते हैं। तो सबसे अगर ऊपर से शुरू करें तो हार्ट्स निकाल के ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, लंग्स ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं, लिवर जी, किडनीज दोनों निकाली जा सकती हैं, पैनक्रियास जी, इंटेस्टाइन, जी, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं आप निकाल के दूसरे व्यक्ति में लगा सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जी, जो ऑर्गन्स नहीं हैं, जैसे आप स्किन ले लीजिए, बोन्स ले लीजिए, कॉर्निया ले लीजिए, आइज़ का, ये सारे टिश्यूज़ जो हैं वो भी हार्वेस्ट किए जा सकते हैं। तो एक व्यक्ति में से अगर हम पूरे ऑर्गन निकालें तो 8 जानें बचा सकते हैं, और टिश्यूज़ यूज़ किया जाए तो एक व्यक्ति ऑलमोस्ट 50 लोगों को मदद कर सकता है। तो जैसे आपने पूछा कि ये ग्रीन कॉरिडोर क्या चीज़ है, अब जब ऑर्गन निकाले जाते हैं तो कभी कभी सिचुएशन होती है कि जिस हॉस्पिटल से ये ऑर्गन निकाले जाते हैं उस हॉस्पिटल में उन ऑर्गन्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि दूसरी जगह या दूसरे शहरों में उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस वक्त इन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक शहर से दूसरे शहर। तो उसमें टाइम का बहुत मैटर करता है, बहुत क्रूशियल है, क्योंकि हर ऑर्गन की एक अपनी लाइफ है। जब वो एक बॉडी से निकाल दिया जाता है, उसको हम कब तक जिंदा मेंटेन कर सकते हैं उस ऑर्गन, उसका टाइम लिमिट होता है। सबसे शॉर्ट जो है वो है हार्ट जी, वो 4 या 6 घंटे से ज़्यादा टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकता। लंग्स का टाइम 8 से 10 घंटे है, ऐसे ही लिवर का 15 घंटे तक है। किडनीज थोड़ी ज़्यादा टाइम तक रह जाती हैं, 24 to 48 आवर्स। तो उस वक्त इस टाइमिंग को अगर हम अपने मद्देनज़र रखते हैं तो फिर हमें अगर इनको ट्रांसपोर्ट करना है एक स्पेशल बॉक्स में, तो हमें ग्रीन कॉरिडोर मतलब कि ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। आपने आमतौर पे देखा होगा जब वीआईपीज़ चलते हैं जी, तो ट्रैफिक रोक दी जाती है। ऐसे ही जब इन ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो हॉस्पिटल से लेके एयरपोर्ट तक पूरी ट्रैफिक ब्लॉक होती है, ताकि जल्दी से जल्दी वो ऑर्गन पहुंच सके, डेस्टिनेशन तक एयरपोर्ट पहुंचाया जाए, और स्पेशल प्लेन से किसी भी सिटी में ये पहुंचाया जा सके, और फिर उस सिटी में भी ग्रीन कॉरिडोर की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब, मैं आंकड़ों की बात करना चाहूँगा। कितने आंकड़े जो हैं जम्मू कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर हमने देखा है, कंपैरिजन अगर हम करें तो वहाँ पे लोग जो हैं ज़्यादा जागरूक हैं और वहाँ पर जो है परसेंटेज उनकी ज़्यादा दर्ज की गई है। देखिए, हमारे देश में ऑलमोस्ट हर साल ऑलमोस्ट 5 लाख ऑर्गन्स की जो है ज़रूरत है जी, और अवेलेबल बहुत कम है। जैसे 1,80,000 किडनीज की ज़रूरत है सालाना, और अवेलेबल जो ट्रांसप्लांट होते हैं ऑलमोस्ट 6,000 होते हैं जी। ऐसे अगर लीवर देखा जाए तो
30,000 लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, सिर्फ 1500 हो पाते हैं क्योंकि ऑर्गन्स कम है। तो ऐसे ही हार्ट फेलियर के केस जो हैं एक सालाना 50,000 होते हैं और सिर्फ 15 किए जाते हैं। तो ये है इंडिसेस हैं। और यही अगर हम कंपेयर करें इंटरनेशनली, ये डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन जिसको बोलते हैं, ब्रेन डेथ के बाद उसको डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन बोला जाता है, सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में वो स्पेन में होता है। बिल्कुल। और हमारे में चूँकि लिविंग डोनेशन तो हमारे में सबसे ज़्यादा है क्योंकि हमारे नंबर ज़्यादा है जी। मगर जो इम्पॉर्टेंट सोर्स जो हम नहीं ले पाते हैं, जो डिजीज ऑर्गन डोनेशन है, वहाँ हम काफ़ी पीछे हैं जी। मगर रैपिड प्रोग्रेस हो रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। ये नोटो सोटो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसके मदद से ये डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो अभी तक हमारे इंडिया में 1 पर मिलियन पॉपुलेशन जो है इंडिसीज हैं कि ये डिजीज ऑर्गन डोनेशन होती है जी। और स्पेन में आप इमेजिन करिए कितना छोटा देश है, वहाँ पर ऑलमोस्ट 34 पर मिलियन पॉपुलेशन डोनेशन डिजीज ऑर्गन डोनेशन होती है। सर, जिस तरह से इन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, एक ब्रिज की भूमिका निभाते हैं। हालांकि यहाँ पर अवेयरनेस कैंप भी लगाए जा रहे हैं, कई तरह के कदम भी उठाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से पार्टिसिपेशन जो है हमें नज़र आनी चाहिए, वो पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आ रही है लोगों की। क्या कुछ और कदम जो है उठाने की आवश्यकता है? देखिए, इसमें काफ़ी सारा मिथ्स जो हैं वो पब्लिक में हैं, जिनको क्लियर करना हमारी ज़रूरत है, हमारा मैंडेट है। सबसे पहले तो रिलीजन बीच में आता है। अब कोई भी व्यक्ति जब किसी को पूछो कि भाई इनके ऑर्गन्स ले सकते हैं कि नहीं, ये ब्रेन डेड हो गए हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा रिलीजन बीच में आता है, ये अलाउ नहीं करता। मगर ये सच्चाई नहीं है। बिल्कुल। मुस्लिम रिलीजन, हिंदूज़, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म या क्रिश्चियनिटी, कोई भी ऐसा रिलीजन अपने टेक्स्ट बुक में जो है ये नहीं बोलता है कि भाई ऑर्गन्स नहीं निकाले जाएं। इनफैक्ट हर रिलीजन इसको सपोर्ट करता है। दूसरा, लोग ये सोचते हैं कि मेरे ऑर्गन निकालने के बाद इनके, अगर मैं कंसर्न देता हूँ तो मेरे जो नियर डियर उनके ऑर्गन्स निकालने के बाद उनको डॉक्टर्स जो हैं वो सेल करते हैं और पैसे बनाते हैं। ऐसा नहीं होता। ये अगर ऐसा होता है तो इसमें बहुत बड़ी सज़ा है और देयर आर रूल्स के ऐसा अगर हो तो जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है। तीसरा, लोग ये भी समझते हैं कि मेरे ऑर्गन निकालने के बाद मेरा डिसफिगरमेंट हो जाता है, बॉडी अच्छी नहीं दिखती। उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि जब ऑर्गन निकाले जाते हैं वो एक बड़ा केयरफुल और डेलिकेट ऑपरेशन होता है, बड़ा केयरफुली किया जाता है। और ऑर्गन निकालने के बाद बॉडी को फिर से इस तरह से मतलब कि रिपेयर किया जाता है या सूचर्स किया जाता है कि आपको बाहर से दिखता ही नहीं कि ऑर्गन निकाले हों। एज भी मैटर नहीं करती ज़्यादा, अगर ऑर्गन्स हेल्दी हैं वो मैटर करते हैं। अगर ऑर्गन हेल्दी हैं तो निकाले जा सकते हैं। सर, आखिर में ये भी जानना चाहता हूँ कि सक्सेस रेट क्या है? सक्सेस रेट, ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट, अगर ये ऑर्गन्स टाइम पे निकाले जाएं और टाइम पे उस व्यक्ति को मिल जाएं जिसको इसकी ज़रूरत है और मैच मिल जाए, तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं जी। एक नया जीवन दान आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को मिल जाता है। और डोनर की फैमिली पर किसी भी तरह का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। ये जो ऑर्गन्स लिए जाते हैं डिजीज ऑर्गन डोनेशन में, यहाँ कहीं भी पैसे का लेन देन नहीं होता है। ना रिसिपिएंट्स इसमें पैसा देते हैं डोनर्स को, और ना डोनर्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस पूरा जो है ये बिना पैसे के होता है। सर, आखिर में क्या अपील जो है आप जम्मू वासियों को या फिर जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनसे आप करना चाहते हैं? मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे यूथ जो है वो आगे आए और वो एक मैसेज स्प्रेड करे, क्योंकि उसमें उनमें जोश ज़्यादा होता है। बिल्कुल। और यही कहे कि जो डिजीज ऑर्गन डोनेशन है या मृत्यु के बाद जो ऑर्गन डोनेट किए जाते हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। और कैसे दिया जाए, उसमें आपको अपने ऑर्गन प्लेज करने की एक प्रोसेस होती है जी। वो सबसे पहले तो आप अपने ऑर्गन्स प्लेज करें ताकि आपके पास एक डोनर कार्ड इशू हो जाए। तो उसका जो प्रोसेस है वो ये है कि NOTTO जी, नोटो जी, ये वेबसाइट आप गूगल में अगर टाइप करेंगे तो उसमें उस वेबसाइट पे क्लियर कट आ जाता है कि हाउ टू रजिस्टर एज ए डोनर। तो उसमें अपना आधार नंबर आपको चाहिए होता है, वो अपने पास रखना है, अपना फ़ोन नंबर देना होता है, फिर आपको एक OTP आता है,
और एक फॉर्म सामने आता है। जब वो फॉर्म भरना है उसमें आप ये भी भर सकते हैं कि आप कौन से ऑर्गन डोनेट करना चाहेंगे जी। या सिर्फ एक ही देना चाहेंगे। ये सब प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपसे एक आपके नियर और डियर के नंबर भी मांगा जाता है जो आपको एंटर करना है। जब ये डिटेल एंटर की जाती है तो आप अपना एक डोनर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं उस साइट से, और आप एक प्राउड प्लेज डोनर बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक प्लेज करें आप अपने ऑर्गन्स को जिंदा हैं जब, और ये मैसेज फैलाएं कि ये जो ऑर्गन्स हैं ये ऊपर वाले के देन है, तो इनको दफनाया ना जाए, इनको बर्न नहीं किया जाए, इनको यूज़ करके जाने बचाई जाए, बिल्कुल यूटिलाइज किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहते हैं कि जीते जी रक्तदान करना चाहिए और जाने के बाद जो है हमें अपने ऑर्गन्स, अपने टिश्यू जो है वो डोनेट करने चाहिए, ताकि कोई और प्रीशियस लाइफ को बचाया जा सके, कोई और ज़िंदगी जो है वो जी सके। तो आइए हम सभी प्लेज लेते हैं, हम भी संकल्प करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम लोगों को अवेयर करेंगे और कहीं ना कहीं जो है इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।